हम आज एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जिसके बारे में जानकर समझकर आप पूरे साहस और जोश के साथ भर जाएंगे। ये हमारी वो बहन है सरिता द्विवेदी, जिसको दिव्यांग प्रकृति ने करंट के द्वारा 4 बरस की उम्र में कर दिया। इनको देखिए, हमारी बहन के एक पैर है, एक हाथ, दोनों हाथ भी नहीं, पैर हैं। और अब बात करिए इस दीदी से, इस बहन से, जो कि सर्विस करती है एक मल्टी कंपनी में, और जिसने उस कंपनी के वो केयर टेकर हैं और वहाँ का पूरे माहौल को उन्होंने चेंज कर दिया है। हर समय हंसी है। सरिता द्विवेदी जी, आपके बारे में बताइए। वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट PSU। ठीक है, बहुत अच्छा। सरिता दीदी, आप ये बताइए कि 4 बरस की उम्र के बाद आपने कितने कष्ट झेले हैं, और उसके बाद आपने अभी बताया कि आप दिल्ली से अकेली आई हैं, अकेले कानपुर से दिल्ली पहुंची हैं, अकेले अपने आप को पूरा व्यवस्थित किया है एक महिला होते हुए, और उसके बाद भी आपके चेहरे पर एक बहुत ही उत्साहवर्धक हंसी है। इसका राज क्या है? मेरी मम्मी। अच्छा। पहली चीज़ तो मेरी लाइफ में कोई तकलीफ थी नहीं। दे ग्रो मी इन दैट वे कि कभी मुझे डिफरेंटली एबल नहीं बनाया उन्होंने, ना समझा। स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय से रही है, ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है नॉर्मल बच्चों के साथ, तो कभी भी मेरा कोई डिफरेंटली एबल वाला कुछ था नहीं। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन विद अ डिफरेंट नीड, नॉट दिव्यांग, नॉट विकलांग, नॉट एनी अदर कैटेगरी। आई एम जस्ट अ पर्सन विद अ डिफरेंट नीड। तो मैं पूरा श्रेय अपने फैमिली को दूंगी। बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे ऊपर। इस तरह 4 बरस से 30 बरस की आयु तक भी 2 हाथ 1 पैर नहीं होने के कारण भी ये बहन अपने आप को मजबूत समझती है, चित्रकारी करती है, पेंटिंग करती है, मूर्तिकार है, खिलौने बनाती है, तथा विभिन्न कार्यक्रमों में जाती है, लोगों का मनोबल बढ़ाती है, लोगों को प्रेरणा देती है, और अपने आप को कहती है कि कोई भी आदमी की कमजोरी उसके मन में होती है, उसके दिमाग में होती है, शरीर से वो कभी कमज़ोर नहीं होता। और ऐसे हादसों को वो सिर्फ़ एक हादसा मानती है, कोई दुर्भाग्य नहीं मानती है, और कहती है कि जैसे वो नदी है उसी तरह से नदी को, इन बाधा विघ्न को पार करते हुए आगे बढ़ना है। वो प्रेरणा की स्रोत हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम मानसिक कमज़ोर हो जाते हैं और तरह तरह की दवाई लेते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र जो दिव्यांगों को अच्छा करने का है, उसकी एक बहुत बड़ी एम्बेसडर हैं। वह उन बहनों का स्वागत करती हैं जो शादी करती हैं तथा फैशन शो में भाग लेती हैं। इस तरह से उन्होंने भारत सरकार को भी बहुत सारे सलाह दी है। सारा काम अपना खुद करती हैं जी। सुबह उठकर नहाने से, धोने से लेकर आप ऑफिस में काम करने कितने घंटे जाती हैं? 9 से 5:30 का टाइमिंग है। उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके बाद घर आती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, काम वाली आती है उससे काम करवाती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, फिर आराम करती हूँ। आप खाना भी खुद बनाती हैं? खाना मुझे बनाना आता है, बट मैं बहुत रेयर बनाती हूँ। खाती खुद हैं? खाती खुद हूँ मैं। नहाती खुद हैं? जी। कपड़े खुद पहनती हैं? नहीं, मेरी केयर टेकर पहनाती है। केयर टेकर पहनाती है। जी। आप ये गाड़ी खुद चलाती हैं? जी। ये गाड़ी कब से है आपके साथ? 2012। आपको कोई चीज़ का दुख कभी होता है? तो भी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं होता है, सब टेम्परेरी है, आना जाना लगा रहता है, तो ठीक है। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो गया है वो भी अच्छा ही है। आप दुनिया को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी हैं। देखिए, अगर प्रेरणा की बात दें तो वी कैन नॉट मोटिवेट एनीवन अनटिल अनलेस वो खुद मोटिवेट होना चाहते हैं। कोई भी इंसान किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। खुद इंसान जब तक अंतरात्मा नहीं बोलती है तब तक वो चेंज नहीं होता, ये सब जानते हैं। दीदी, आपके सर के ऊपर भी मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ये है, ये क्या है दीदी? ये भी इलेक्ट्रिक शॉक ही लगा था। अच्छा, आपका ये घटना कैसे घटी दीदी? कितने तारीख को घटी? 10 अगस्त 1995 रक्षाबंधन का दिन था। मेरे मामा के यहाँ गए हुए थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। उसके बाद ये आपका एक पैर और 2 हाथ
निष्क्रिय, मतलब उनको डॉक्टरों को काटना पड़ा। कितने दिन अस्पताल में थी आप? काफ़ी टाइम लगा था ट्रीटमेंट में, क्योंकि बॉडी पूरी बंद कर गई थी और मेरा ट्रीटमेंट आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। मेरे पापा आर्मी में थे, तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट आर्मी हॉस्पिटल में हुआ था। दीदी, आपको कई मेडल भी प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में बताएंगी? आई गॉट 4 नेशनल 1 इंटरनेशनल अवार्ड। पहला मुझे बालश्री मिला था, दूसरा मुझे बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड का मिला था, जो कि 3 दिसंबर में मिलता है विज्ञान भवन में। तीसरा मुझे मिला था ब्रेवरी अवार्ड फिलिप्स कंपनी से। एंड चौथा अभी रिसेंटली मुझे भुवनेश्वर मिला है, मुझे उसका ज़्यादा डिटेल भी याद नहीं है। एंड एक इंटरनेशनल मिला है सिल्वर। आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? मैं ज़्यादा सोचती नहीं कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। आप फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे घूर रहा है, देख रहा है, क्या कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। आपको कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होती? नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत बुरी है। उठने को तरसते हैं, चलने को तरसते हैं। मेरा आर्टिफिशियल लेग भी लगा हुआ है, मेरी हाइट 5'7" है। मैं घूमती फिरती हूँ, खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, यहाँ वहाँ जाती हूँ। लकीली मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। मेरा सौभाग्य कि मेरे माता पिता बहुत बढ़िया मिले मुझे। आप शादी करना चाहेंगी? फिलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है, देखते हैं। मम्मी पापा तो बोल रहे हैं। हमारी दिव्यांग बहनों भाइयों के खेले के लिए आप कुछ करती हैं? डेफिनेटली आई यूज टू टॉक विद देम। उनको मैं अपॉर्चुनिटीज़ बताती रहती हूँ कि उनको क्या मिल सकता है। आप हमारे साधारण रोगी जो ऐसे डिप्रेशन में रहते हैं उनको क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? बात का डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जहान है तो जहान है भैया। खुश रहो, मौज में रहो, दूसरों को खुशी दोगे तो अपने आप खुशी अंदर आएगी। दीदी, आपको कोई अभी सरकारी खर्चा करना पड़ता है अपने शरीर पर? अभी करना पड़ता है? कभी कभी मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं, नॉर्मल इंसान है। कभी कभी कुछ बीमारियां लग जाती है, जैसे कि अभी 10 दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज थी। आई वॉज वेरी सीरियस। आपके माँ पिताजी भाई बहन आपको कैसे देखते हैं? वेरी नॉर्मल। दे नेवर सीन मी एज अ डिफरेंट। क्या भाई बहन हैं आप? मुझसे तो बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। दोनों बहनों की शादी हो गई? तीनों की शादी हो गई है, भाई की भी हो गई है। भाई की वाइफ भी आपको अच्छी तरह से देखती है? बहुत प्यारी बच्ची है। अभी आपके माँ बाप? मम्मी पापा की मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूरी रहते हैं, खुद का निवास है। मुझे सरकारी निवास में मैं शिफ्ट कर गई हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे चक्कर में कहीं जाते ही नहीं थे। अच्छा, तो आप सरकारी निवास में आप अपने एक घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ ही, मेड सर्वेंट के साथ ही रहती हैं? नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ। वो सुबह 7 बजे आती है, 9 बजे चली जाती है। मैं ऑफिस चली जाती हूँ, 5:30 बजे आती है, 7 बजे चली जाती है। उसका मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कोई पेंटिंग या कोई शिक्षा का काम भी करती हैं? फिलहाल तो अभी उतना नहीं कर रही हूँ, और पेंटिंग में कभी कभी करती रहती हूँ। भारत सरकार से कुछ कहना चाहती हैं आप? कोई उम्मीद रखती हैं हमारे प्रधानमंत्री भारत किसी? सरकार से मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि चीज़ों को एक्सेसिबल बनाइए, व्हीलचेयर एक्सेसिबल। कई जगह ऐसे होती है कि हम जा नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। एंड अपार्ट ऑफ दैट ट्रैवल में बहुत खर्चे होते हैं। खर्चे कम करवा दी जाए। तो आपको तो पूरा इसका कंसेशन मिलता होगा दिव्यांग का पूरा? देखिए, रेलवे से मिलता है। अपार्ट ऑफ दैट होटल बुकिंग हुई, उसमें इतना सारा खर्चा होता है। उसके बाद फ्लाइट कर रही हूँ, उसमें इतना सारा खर्चा होता है। मैं ट्रैवलर, मुझे घूमने का बहुत शौक है। आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में या जितनी भी हवाई जहाज़ें हैं उनमें दिव्यांगों के लिए उचित साधन नहीं है, रैंप नहीं है, ऐसी कमी है? ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो हमें कुली करना पड़ता है। मुझे ट्रेन पे पहले चप्पल रख के चढ़ना पड़ता है, फिर कुली व्हीलचेयर चढ़ाता है। अगर कुछ रैम्प जैसा हो जाए तो डायरेक्टली ट्रेन के अंदर भारत के रेल मंत्री से कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ जुगाड़ करें, कुछ करें जिससे व्हीलचेयर एकदम रैम्प आराम स्मूथली चली जाए। ट्रेन एकदम वैसे ही पार्क हो जैसे रैम्प्स होते हैं, तो कम से कम इंसान इंडिपेंडेंट। और बसों के लिए क्या कहना चाहेंगी? सेम चीज़ बस के लिए भी। देखिए, कोई अलग नियम नहीं है रेलवे के और बस के। द टॉपिक इज एक्सेसिबल हो, व्हीलचेयर एक्सेसिबल। अभी भी बस और रेल उतने एक्सेसिबल दिव्यांगों के लिए नहीं है। कहाँ है? कितनी ऊपर जो उसकी सीढ़ियाँ रहती है चढ़ने की। दीदी, आप थोड़ा चल के दिखाइए हमारे दर्शकों को। आप सब तरह से एक हाथ से आपने मोबाइल भी लगा रखा है। इस मोबाइल को थोड़ा चला के दिखाइए हमारे दर्शकों को, आप कैसे इसको ऑन करती। धन्यवाद, आप सभी लोगों के प्रेरणा की स्रोत है। भगवान आपको हरदम सुरक्षित रखे, दीर्घायु बनाए और आपको सारी सफलताएं मिले। इसी कामना के साथ भारतीय न्यूज़ 24/7 आपको प्रणाम करता है। धन्यवाद।